क्या एक आम इंसान अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है? क्या हम सिर्फ सोच से अपना भविष्य बदल सकते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल दावा करती है कि विज्ञान और ध्यान के जरिए ये मुमकिन है। बिकमिंग सुपरनैचुरल का पहला चैप्टर ओपनिंग द डोर टू द डिवाइन असल में एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से शुरू होता है। इसमें डॉक्टर जो एक महिला एना की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी जानलेवा बीमारी को मात दी। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। आपका शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है और डॉक्टर कह चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में आप क्या करेंगे? हार मान लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो विज्ञान की समझ से बाहर हो? चैप्टर 1 हमें मिलवाता है एना से, एक ऐसी महिला जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। भारी तनाव और दुखों ने उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। उसे कैंसर और कई गंभीर बीमारियां एक साथ हो गई थीं। उसे लगा कि अंत करीब है। लेकिन तभी उसने अपने दिमाग के उस दरवाजे को खटखटाया जिसे हम सुपरनैचुरल कहते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा यहाँ एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। हमारा शरीर हमारी यादों और भावनाओं का गुलाम है। एना ने महसूस किया कि वो अपनी पुरानी पहचान यानी ओल्ड सेल्फ में कैद है, और अगर उसे ठीक होना है तो उसे उस इंसान को मारना होगा जो वो कल तक थी। क्या आप जानते हैं, जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो आप समय और स्थान से परे चले जाते हैं। एना ने भी यही किया। उसने हर रोज घंटों अपने मस्तिष्क को रीवायर किया। वो अब अपने दर्द को नहीं बल्कि एक स्वस्थ भविष्य को महसूस कर रही थी। और फिर हुआ एक चमत्कार, जिसे डॉक्टर मेडिकल साइंस की भाषा में इम्पॉसिबल कहते थे, वो मुमकिन हो गया। एना का शरीर पूरी तरह से ठीक होने लगा। बिना किसी बाहरी दवाई के सिर्फ अपनी ऊर्जा बदलकर उसने खुद को पुनर्जीवित कर लिया। चैप्टर 1 हमें सिखाता है कि हम कोई बायोलॉजिकल मशीन नहीं है। हमारे अंदर एक अनंत शक्ति है, और बिकमिंग सुपरनैचुरल का ये तो बस पहला कदम है। दरवाजा अभी खुला है। क्या आप तैयार हैं अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए? चैप्टर 2 द प्रेजेंट मोमेंट इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर जो बताते हैं कि हमारी सारी ऊर्जा हमारे अतीत यानी पास्ट की यादों में फंसी होती है, इसलिए हम नया भविष्य नहीं बना पाते। क्या आपको लगता है कि आप आज में जी रहे हैं? दोबारा सोचिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हर सुबह जब आप उठते हैं और अपने बीते हुए कल की समस्याओं को याद करते हैं तो आप असल में वर्तमान में नहीं बल्कि अपने अतीत में जी रहे होते हैं। आपका शरीर एक टाइम मशीन बन चुका है जो आपको पीछे खींच रही है। चैप्टर 2 में एक गहरा रहस्य खुलता है। आपका शरीर ही आपका अवचेतन मन है। अगर आप पिछले 10 सालों से एक ही तरह का गुस्सा, डर या दुख महसूस कर रहे हैं तो आपके शरीर को इस दुख की आदत हो गई है। वो इस भावना का नशेड़ी बन चुका है। अब आपका दिमाग नहीं, आपका शरीर आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका शरीर विद्रोह करता है। वो आपसे कहेगा, कल से करेंगे, आज बहुत थकावट है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये आपके शरीर का विड्रॉल सिम्टम है। वो आपको उसी पुरानी, सुरक्षित लेकिन दुखी दुनिया में वापस ले जाना चाहता है। तो रास्ता क्या है? डॉक्टर जो हमें ले जाते हैं द जेनरस प्रेजेंट मोमेंट में, एक ऐसा शून्य जहां न कोई चेहरा है, न कोई नाम, न कोई समस्या और न ही कोई समय। इसी शून्य में सारी संभावनाएं छिपी हैं। जब आप कोई नहीं यानी नोबडी, नो वन, नोवेयर बन जाते हैं, तभी आप सब कुछ बनने के काबिल होते हैं। अपनी ऊर्जा को अपनी पुरानी यादों से खींचकर वापस वर्तमान में लाना ही सुपरनैचुरल बनने की असली चाबी है। क्या आप अपनी ऊर्जा को अतीत की बेड़ियों से आजाद करने का साहस जुटा पाएंगे? चैप्टर 3 ट्यूनिंग इनटू न्यू पोटेंशियल्स एक नया भविष्य बनाना इस किताब का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा है। यहाँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में आपके भविष्य की हर संभावना, सक्सेस, हेल्थ और वेल्थ पहले से मौजूद है, बस आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस सफलता या सेहत का सपना देख रहे हैं वो पहले से ही इसी वक्त इसी जगह मौजूद है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें ले चलते हैं क्वांटम फील्ड की गहराई में, एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान का कोई वजूद नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर विचार की एक इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी होती है और हर भावना, इमोशन की एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी।
जब आप अपने विचार और भावना को मिलाते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग कमी का सिग्नल भेजते हैं और प्रचुरता यानी अबंडेंस की उम्मीद करते हैं। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा रहस्य है क्लियर इंटेंशन प्लस एलिवेटेड इमोशन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उस भविष्य को अभी महसूस करना होगा। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको अभी कृतज्ञता महसूस करनी होगी, जैसे कि वो दौलत आपके पास पहले से है। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता इस बात का सिग्नल है कि चमत्कार हो चुका है। डॉक्टर जो यहाँ एक ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिससे आप अपनी ऊर्जा को क्वांटम फील्ड की किसी एक संभावना यानी पोटेंशियल के साथ जोड़ सकते हैं। जब आपकी ऊर्जा और उस संभावना की ऊर्जा एक हो जाती है तो आपको उस चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज आपको ढूंढते हुए आती है। इसे ही कहते हैं सुपरनैचुरल तरीके से अपनी वास्तविकता बनाना। क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी पहचान छोड़कर उस अननोन में कदम रखने के लिए? क्योंकि नए भविष्य को पाने के लिए आपको पुराने स्व को पीछे छोड़ना ही होगा। चैप्टर 4 ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स इस किताब का सबसे हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल अध्याय है। यहाँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा प्राचीन भारत के चक्रों को आधुनिक विज्ञान यानी न्यूरोबायोलॉजी के साथ जोड़कर समझाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर 8 ऐसे ऊर्जा केंद्र हैं जो छोटे दिमाग की तरह काम करते हैं? हर केंद्र की अपनी बुद्धिमत्ता है, अपना न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क है और अपने हार्मोन्स हैं। लेकिन अगर ये केंद्र एक दूसरे के खिलाफ काम करने लगे तो शरीर बीमारियों और तनाव का घर बन जाता है। ज्यादातर लोग अपनी सारी ऊर्जा शुरुआती 3 केंद्रों में ही बर्बाद कर देते हैं: गुस्सा, डर, काम वासना और तनाव। जब ऊर्जा इन केंद्रों में फंस जाती है तो हमारे पास हीलिंग या क्रिएटिविटी के लिए कुछ नहीं बचता। हम सर्वाइवल मोड में जीने लगते हैं, जहां हम बस अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए लड़ रहे होते हैं। चैप्टर 4 में डॉक्टर जो एक क्रांतिकारी तकनीक सिखाते हैं, ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग है। जब आप अपनी जागरूकता को हर एक केंद्र पर ले जाते हैं और उसे प्यार और कृतज्ञता की ऊर्जा देते हैं तो वो केंद्र संतुलित होने लगता है। जैसे ही ये केंद्र एक लय यानी कोहेरेंस में आते हैं, शरीर में एक अद्भुत बदलाव शुरू होता है। आपका पाचन तंत्र, आपका हृदय और आपकी ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स फिर से नई कोशिकाओं का निर्माण करने लगती हैं। आप अपनी ऊर्जा को जमीन से उठाकर मस्तिष्क तक ले जाते हैं। जब आप अपने शरीर को आशीर्वाद देते हैं तो आप ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता को अपने अंदर आमंत्रित करते हैं। आप एक बायोलॉजिकल मशीन से बदलकर एक सुपर नेचुरल क्रिएटर बन जाते हैं। चैप्टर 5, जिसे अक्सर द लिटिल फिश एंड द बिग फिश के उदाहरण से समझा जाता है, बहुत ही गहरा अध्याय है। ये हमें बताता है कि कैसे हम अनजाने में अपने दुखों के आदी हो जाते हैं और उस चक्र को कैसे तोड़ें। क्या आप अपनी ही यादों के कैदी हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस चैप्टर में एक कड़वा सच बताते हैं। हमारा शरीर पुरानी भावनाओं का इतना आदी हो चुका है कि वो बदलाव से डरता है। जैसे एक छोटी मछली एक बड़े तालाब में जाने से घबराती है, वैसे ही हम भी अपने पुराने दुखों को छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि वो परिचित यानी फेमिलियर हैं। जब आप हर दिन वही गुस्सा या वही असुरक्षा महसूस करते हैं तो आपका शरीर कुछ खास केमिकल्स छोड़ता है। धीरे धीरे आपकी कोशिकाएं इन केमिकल्स की भूखी हो जाती हैं। अब आप गुस्सा इसलिए नहीं करते कि कोई वजह है, बल्कि आप गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि आपका शरीर उस केमिकल रश की मांग कर रहा है। आप अपने ही शरीर के केमिकल गुलाम बन चुके हैं। इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है रिकंडीशनिंग। जब आप ध्यान में बैठते हैं और उन पुरानी भावनाओं को महसूस करने से इनकार कर देते हैं तो आपका शरीर विद्रोह करता है। वो चिल्लाता है, वो आपको डराता है। लेकिन अगर आप डटे रहे तो आप अपने शरीर को सिखाते हैं कि अब मन मालिक है, शरीर नहीं। डॉक्टर जो हमें उस बड़ी मछली की तरह बनने को कहते हैं जो सीमाओं को लांघकर गहरे समुद्र में जाती है। जब आप अपनी ऊर्जा को सर्वाइवल यानी डर और तनाव से निकालकर क्रिएशन यानी प्रेम और कृतज्ञता में ले जाते हैं तो आप अपनी बायोलॉजी को बदल देते हैं। आप अपने अतीत के शिकार यानी विक्टिम नहीं, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता यानी क्रिएटर बन जाते हैं। अपने शरीर को एक नए मन के साथ जोड़ना ही असली आज़ादी है। क्या आप तैयार हैं उस छोटी मछली की छोटी सोच को पीछे छोड़कर अनंत संभावनाओं के समंदर में उतरने के लिए? चैप्टर 7 हार्ट कोहेरेंस इस किताब का सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली अध्याय है।
यहाँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा समझाते हैं कि हमारा दिल सिर्फ एक पंप नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का एक रेडियो स्टेशन है। हजारों सालों से कवि और संत कहते आए हैं कि अपने दिल की सुनो, लेकिन क्या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, हाँ, हमारा दिल शरीर का सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर है। इसके पास अपना दिमाग है जो आपके मस्तिष्क से भी तेज सिग्नल भेज सकता है। जब आप तनाव, नफरत या जलन महसूस करते हैं तो आपके दिल की धड़कनें बेकाबू यानी इनकोहेरेंट हो जाती हैं। ये एक टूटे हुए रेडियो की तरह है जो सिर्फ शोर पैदा करता है। लेकिन जब आप कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड और प्रेम जैसी भावनाओं में उतरते हैं तो आपका दिल एक सुंदर संगीत बजाने लगता है। इस स्थिति में आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। जब आपका दिल और दिमाग एक लय में होते हैं तो आपके शरीर के चारों ओर एक विशाल एनर्जी फील्ड बन जाता है। ये फील्ड 9 फीट तक फैल सकता है। ये आपके लिए एक ढाल का काम करता है और आपके जीवन में उन घटनाओं को खींचता है जो आपकी इस ऊंची फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि चमत्कार दिमाग से नहीं, दिल से शुरू होते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं, इंतजार मत करो कि जब कुछ अच्छा होगा तब मैं शुक्रगुजार हूंगा, बल्कि अभी शुक्रगुजार बनो ताकि वो अच्छा तुम्हारी तरफ खिंचा चला आए। दिल की इसी ताकत को हार्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या आप अपने दिल के इस बंद दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब दिल धड़कना छोड़ देता है तो जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन जब दिल कोहेरेंस में धड़कता है तो एक अलौकिक जीवन शुरू होता है। चैप्टर 7, जिसे कैजुअली द ब्रीथ कहा जाता है, बहुत ही इंटेंस है। इसमें उस खास ब्रीदिंग टेक्निक का जिक्र है जिससे रीढ़ की हड्डी के नीचे दबी हुई ऊर्जा सीधे दिमाग में बिजली की तरह दौड़ती है। चैप्टर 7 इस किताब का सबसे इंटेंस और एक्शन ओरिएंटेड हिस्सा है। इसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की सबसे शक्तिशाली तकनीक माना जाता है, जो आपकी सुप्त ऊर्जा को जगाकर सीधे आपके मस्तिष्क तक पहुंचाती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में ऊर्जा का एक विशाल भंडार कैद है? डॉक्टर जो इसे द सेक्रम कहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये ऊर्जा वहीं फंसी रह जाती है, लेकिन चैप्टर 7 में हम इस ऊर्जा को मुक्त करने का वो तरीका सीखेंगे जिसे विज्ञान सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का पंप कहता है और प्राचीन भारत इसे कुंडलिनी कहता था। जब आप इस विशेष सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी मांसपेशियों को सिकोड़कर उस द्रव को अपनी रीढ़ के जरिए ऊपर की ओर धकेलते हैं। ये कोई साधारण सांस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल पंप है जो आपकी ऊर्जा को आपके सर्वाइवल सेंटर्स यानी गुस्सा, भय से खींचकर सीधे आपके पीनियल ग्लैंड तक पहुंचाता है। जैसे ही ये ऊर्जा आपके मस्तिष्क के पिछले हिस्से सेरेबेलम से टकराती है, आपके दिमाग में बिजली की एक लहर दौड़ जाती है। आपका थैलेमस गेट खुल जाता है और आपका मस्तिष्क गामा वेव्स पैदा करने लगता है। ये वो पल है जब आपकी पूरी बॉडी सुपर कॉन्शियस मोड में चली जाती है। इसे डॉक्टर जो टर्निंग ऑन द लाइट कहते हैं। इस सांस के जरिए आप खुद को एक पदार्थ से ऊर्जा में बदल लेते हैं। आप अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हैं। पुरानी बीमारियां, पुराने घाव और पुराने विचार इस ऊर्जा की तेज लहर में जलकर राख हो जाते हैं। अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप एक जलती हुई मशाल बन चुके हैं। सांस लीजिए, सिकोड़िए और अपनी उस ताकत को जगाइए जो सदियों से आपके अंदर सोई हुई है। क्या आप इस धमाके के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस सांस के बाद आप पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। चैप्टर 8 माइंड मूवीज एंड कैलाइडोस्कोप के बारे में है, जहां डॉक्टर जो तकनीक और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके भविष्य को प्रोग्राम करना सिखाते हैं। चैप्टर 8 में डॉक्टर जो डिस्पेंजा समझाते हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को हिप्नोटाइज करके अपना मनचाहा भविष्य प्रोग्राम कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसे प्रोग्राम करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड एक चौकीदार की तरह रास्ते में खड़ा है। डॉक्टर जो चैप्टर 8 में हमें सिखाते हैं कि कैसे उस चौकीदार को सुलाकर सीधे अपने भविष्य की स्क्रिप्ट को दिमाग के अंदर इंस्टॉल किया जाए। डॉक्टर जो कैलाइडोस्कोप के वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप उन घूमते हुए ज्यामितीय पैटर्न्स को देखते हैं तो आपका दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में चला जाता है। आपकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन आपका लॉजिकल दिमाग शांत हो चुका होता है। अब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से खुला है।
अब आता है असली जादू, माइंड मूवी। ये आपके सपनों के भविष्य की एक छोटी फिल्म है। इसमें आपकी तस्वीरें हैं, आपके गोल्स हैं और वो संगीत है जो आपको प्रेरित करता है। जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो आपका दिमाग ये फर्क नहीं कर पाता कि ये सच है या कल्पना। आपके न्यूरॉन्स उसी वक्त उस भविष्य को जीना शुरू कर देते हैं। इसे बार बार देखने से आपका मस्तिष्क एक नया सॉफ्टवेयर लोड कर लेता है। अब आप उस घर, उस नौकरी या उस सेहत की तलाश नहीं करते। आप वो इंसान बन जाते हैं जिसके पास वो चीजें पहले से हैं। आप अपने शरीर और दिमाग को उस भविष्य की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हैं। याद रखिए, जो आप देख सकते हैं उसे आप पा सकते हैं। तो अपनी जिंदगी की फिल्म के डायरेक्टर खुद बनिए। क्या आप अपनी माइंड मूवी बनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 9 वॉकिंग मेडिटेशन के बारे में है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि सिर्फ आंख बंद करके नहीं, बल्कि चलते फिरते भी सुपरनैचुरल कैसे रहें। चैप्टर 9 वॉकिंग मेडिटेशन इस किताब का एक बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्सा है। डॉक्टर जो कहते हैं कि असली चुनौती ध्यान की मुद्रा में बैठना नहीं, बल्कि आंखें खोलने के बाद भी उसी सुपरनैचुरल अवस्था में बने रहना है। अब समय है अपने सपनों को अपनी चाल में ढालने का। वॉकिंग मेडिटेशन का मतलब सिर्फ चलना नहीं है, इसका मतलब है एक नई पहचान को जीना, एम्बॉडी करना। आप इस तरह चलते हैं जैसे आपका लक्ष्य आपको मिल चुका है, आपका सिर गर्व से ऊंचा है, आपका दिल खुला है और आपके कदमों में एक ऐसी ऊर्जा है जो दुनिया को बता रही है कि आप बदल चुके हैं। खुली आंखों से अपनी वास्तविकता को बदलना ही असली मास्टर क्लास है। जब आप चलते हुए उस ऊंची फ्रीक्वेंसी को महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं। अब आप उस भविष्य का इंतजार नहीं कर रहे, आप उस भविष्य को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इस अध्याय में डॉक्टर जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर फैलाना है। चलते फिरते, बात करते और काम करते हुए भी आप क्वांटम फील्ड के साथ जुड़े रह सकते हैं। आप एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं जो हर उस चीज को आकर्षित करती है जिसे आप पाना चाहते हैं। तो अपने बैठने की जगह से उठिए और कदम बढ़ाइए, लेकिन याद रखिए, आप उस पुराने इंसान की तरह नहीं चलेंगे जो आप थे, बल्कि उस इंसान की तरह चलेंगे जो आप बनना चाहते हैं। क्या आप अपने नए भविष्य में कदम रखने के लिए तैयार हैं? सिद्धांत सुनना एक बात है, लेकिन उसे अपनी आंखों से होते हुए देखना बिल्कुल अलग। चैप्टर 10 कोई थ्योरी नहीं है, ये उन लोगों की गवाही है जिन्हें दुनिया ने उम्मीद छोड़ देने को कहा था। डॉक्टर जो कहते हैं, जब एक आम इंसान खुद को ठीक करता है तो वो पूरी मानवता के लिए एक नया दरवाजा खोल देता है। इस अध्याय में हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने लाइलाज बीमारियों, क्रॉनिक इलनेसेस को सिर्फ अपनी चेतना से मात दी। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी थी तो किसी को कैंसर था। उन्होंने लैब रिपोर्ट्स और ब्रेन स्कैन्स के जरिए साबित कर दिया कि जब ऊर्जा बदलती है तो पदार्थ को भी बदलना पड़ता है। इन सभी कहानियों में एक बात समान थी, इन लोगों ने खुद को कोई नहीं, नोबॉडी, नो वन बना लिया था। उन्होंने अपने दर्द, अपनी पहचान और अपने अतीत को पूरी तरह मिटा दिया और खुद को क्वांटम फील्ड की अनंत संभावनाओं को सौंप दिया। नतीजा, उनके शरीर ने खुद को रिपेयर करना शुरू कर दिया, जिसे मेडिकल जगत स्पॉन्टेनियस रेमिशन कहता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ये कहानियां इसलिए नहीं सुनाते कि हम उनकी तारीफ करें, बल्कि इसलिए ताकि हमारा तार्किक दिमाग ये मान ले कि ये मुमकिन है। ये केस स्टडीज हमें यकीन दिलाती हैं कि सुपरनैचुरल होना किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। उनकी कहानियां आपकी प्रेरणा बन सकती हैं, लेकिन आपका अनुभव आपकी सच्चाई बनेगा। क्या आप अपनी खुद की केस स्टडी लिखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि चमत्कार होने का इंतजार नहीं करते, उन्हें बनाया जाता है। ये चैप्टर आपके दर्शकों का दिमाग घुमा देने वाला है। चैप्टर 11 स्पेस टाइम एंड टाइम स्पेस में डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें इस भौतिक दुनिया से बाहर निकालकर उस आयाम में ले जाते हैं जहां समय जैसी कोई चीज नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस दुनिया को देखते हैं वो हकीकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? डॉक्टर जो चैप्टर 11 में हमें दो अलग अलग आयामों के बारे में बताते हैं। पहला, स्पेस टाइम जहां हम अभी हैं, और दूसरा, टाइम स्पेस जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। स्पेस टाइम की इस दुनिया में हम दूरी और समय के गुलाम हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समय चाहिए। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत और वक्त चाहिए। यहाँ हर चीज सीमित है। इसे डॉक्टर जो न्यूटोनियन वर्ल्ड कहते हैं, जहां हम चीजों को होता हुआ देखने का इंतजार करते हैं।
लेकिन जैसे ही आप अपनी चेतना को क्वांटम फील्ड में ले जाते हैं, आप टाइम स्पेस में प्रवेश करते हैं। यहाँ दूरी खत्म हो जाती है। यहाँ समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि अभी है। इस आयाम में हर संभावना, आपकी सेहत, आपकी सफलता, आपका प्यार एक फ्रीक्वेंसी के रूप में मौजूद है। यहाँ आपको कहीं जाना नहीं, बस उस फ्रीक्वेंसी को महसूस करना है और वो आपके पास आ जाएगी। ये फिफ्थ डायमेंशन है। यहाँ विचार ही पदार्थ बन जाते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को इस फील्ड में छोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब आप एक इंसान नहीं, एक अनंत चेतना बन चुके हैं, जो समय और स्थान को अपनी मर्जी से मोड़ सकती है। इस चैप्टर का सार ये है कि जब आप कुछ नहीं बन जाते हैं, तभी आप हर चीज तक पहुंच पाते हैं। क्या आप इस भौतिक दुनिया को पीछे छोड़कर उस अनंत शून्य में कदम रखने का साहस रखते हैं? चैप्टर 12 द पाइनियल ग्लैंड सबसे रहस्यमयी है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। डॉक्टर जो बताते हैं कि ये ग्रंथि कैसे हमें दूसरे आयामों का दर्शन कराती है। चैप्टर 12 द पाइनियल ग्लैंड इस पूरी किताब का सबसे रहस्यमयी और मैजिकल हिस्सा है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा यहाँ विज्ञान के जरिए उस चीज को समझाते हैं जिसे प्राचीन सभ्यताओं ने तीसरी आंख कहा था। आपके मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच मटर के दाने के आकार की एक ग्रंथि छिपी है, द पाइनियल ग्लैंड। हजारों सालों से इसे आत्मा की सीट कहा गया है, लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसे हमारे शरीर का सबसे उन्नत एंटेना कहते हैं। एक ऐसा एंटेना जो इस भौतिक दुनिया के पार की फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है। जब आप चैप्टर 7 वाली ब्रीदिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऊर्जा आपके पाइनियल ग्लैंड से टकराती है। यहाँ एक जादुई केमिकल रिएक्शन होता है। पाइनियल ग्लैंड के अंदर मौजूद नन्हे क्रिस्टल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क अब मेलेटोनिन को डायमिथाइल ट्रिप्टामिन जैसे शक्तिशाली रसायनों में बदलना शुरू कर देता है। जैसे ही ये ग्रंथि ऑन होती है, आपकी बंद आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल जाती है। ये कोई कल्पना नहीं है, आपकी पाइनियल ग्लैंड अब एक इंटरनल आई की तरह काम कर रही है। आपको वो आयाम और वो जीवंत रंग दिखने लगते हैं जो साधारण आंखों से देखना मुमकिन नहीं। आप सीधे डिवाइन से जुड़ जाते हैं। चैप्टर 12 हमें बताता है कि हम सिर्फ मांस और हड्डियों के पुतले नहीं हैं, हम एक बायोलॉजिकल रेडियो हैं। जब पाइनियल ग्लैंड पूरी तरह से एक्टिवेट होती है, तो आपको ब्रह्मांड के रहस्यों का सीधा अनुभव होता है। समय रुक जाता है और आप परम आनंद की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हीलिंग और क्रिएशन अपने आप होने लगते हैं। क्या आप अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए तैयार हैं? ये आपके भीतर के अंधकार को दूर करने और उस अनंत रोशनी को देखने का वक्त है। याद रखिए, असली दुनिया वो नहीं जो आप आंखें खोलकर देखते हैं, बल्कि वो है जो आप आंखें बंद करके देखते हैं। चैप्टर 13 प्रोजेक्ट कोहेरेंस बहुत खास है। ये व्यक्तिगत हीलिंग से ऊपर उठकर विश्व शांति और सामूहिक चेतना की बात करता है। ये चैप्टर निजी बदलाव से ऊपर उठकर कलेक्टिव पावर की बात करता है। चैप्टर 13 प्रोजेक्ट कोहेरेंस में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक ही फ्रीक्वेंसी यानी प्रेम और शांति पर आते हैं, तो वे पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम सब एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारी चेतना सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं है। हम जो महसूस करते हैं उसका असर पूरी दुनिया के मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ता है। चैप्टर 13 हमें व्यक्तिगत हीलिंग से आगे ले जाता है, प्रोजेक्ट कोहेरेंस की ओर। विज्ञान ने साबित किया है कि जब एक बड़ा समूह ग्रुप एक साथ बैठकर हृदय की लय यानी हार्ट कोहेरेंस में आता है, तो उस इलाके के अपराध, एक्सीडेंट और हिंसा में कमी आने लगती है। आपकी शांति सिर्फ आपकी नहीं है, ये एक लहर है जो दूसरों के दिलों को भी छूती है। हम एक ग्लोबल ब्रेन की तरह काम करने लगते हैं। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए। शांति एक फ्रीक्वेंसी है जिसे हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। डॉक्टर जो हमें सिखाते हैं कि जब हम एक साथ मिलकर दुनिया के लिए प्रेम और करुणा यानी कंपैशन महसूस करते हैं, तो हम पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बदल देते हैं। हम नफरत की पुरानी फ्रीक्वेंसी को प्यार की नई फ्रीक्वेंसी से ओवरराइड कर देते हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक क्वांटम रियलिटी है। हम सब मिलकर इस धरती पर स्वर्ग उतार सकते हैं। जब हजारों लोग एक ही समय पर एक ही भविष्य का सपना देखते हैं, तो वो सपना हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अकेले नहीं हैं, आप एक विशाल आंदोलन का हिस्सा हैं। क्या आप अपनी ऊर्जा को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हैं? क्योंकि जब हम खुद को बदलते हैं, तो हम दुनिया को बदलते हैं। चलिए साथ मिलकर इस दुनिया को थोड़ा और सुपरनैचुरल बनाते हैं। हमने 13 चैप्टर्स का सफर तय किया, क्वांटम फील्ड से लेकर पीनियल ग्लैंड तक। लेकिन अब एक सवाल बाकी है, क्या आप अब भी वही इंसान हैं जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे? चैप्टर 14 का नाम है इट कुड बी यू, यानी अब कहानियां सुनने का वक्त खत्म हुआ, अब कहानी बनने का वक्त है।
डॉक्टर जो इस आखिरी अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि सुपरनैचुरल होना कोई जादू नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे आपने अभी-अभी सीखा है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बदली वो भी आपकी तरह साधारण थे, बस उन्होंने एक फैसला किया अपने अतीत से ज्यादा अपने भविष्य से प्यार करने का। उन्होंने हार मानने के बजाय हर सुबह अपने मस्तिष्क को नया रूप दिया। तो इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक क्या है? मॉरल लेसन ये है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आप शांति चाहते हैं तो पहले उसे अपने अंदर महसूस करना होगा। अगर आप सेहत चाहते हैं तो बीमारी की पहचान को छोड़ना होगा। इस किताब का सार यही है कि आप अपनी परिस्थितियों के शिकार यानी विक्टिम नहीं बल्कि अपनी हकीकत के निर्माता हैं। अब इंतजार मत कीजिए, किसी बीमारी का, किसी त्रासदी का या किसी और झटके का इंतजार मत कीजिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए। आज इसी वक्त अपने पुराने स्व यानी सेल्फ को अलविदा कहिए। अपनी सांसों पर काबू पाइए, अपने हृदय को खोलिए और उस अनंत ऊर्जा से जुड़ जाइए। ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। क्या आप उसे सही सिग्नल देने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आप आम रहने के लिए नहीं, सुपर नेचुरल बनने के लिए पैदा हुए हैं।